Hello and welcome traders. This is the fifth video of the series जहाँ पे I'm trading $100 account and trying to make myself disciplined. पिछले कुछ दिनों में actually last more than 4 or 5 months और शायद उससे ज़्यादा I was not trading actually. तो मेन चीज़ ये है कि ट्रेडिंग ना करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गैप होने की वजह से काफ़ी सर्टेनिटी जो थी मेरे अंदर वो ब्रेक हो गई, जो कंसिस्टेंसी थी वो ब्रेक हो गई और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। ऐसा कहते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कि इफ़ यू मेक लॉसेस तो तुमको ब्रेक लेना चाहिए एंड देन यू कैन रिकवर एंड उसके बाद जाके तुम ट्रेड करोगे तो फ्रेश माइंड से अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि ट्रेडिंग में अगर तुम ब्रेक लेते हो तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, वो एक्टिविटी तुम जो कर रहे थे वो ब्रेक हो जाती है, उसके बाद यू वर फील डिसकनेक्टेड और उसके बाद ट्रेड करना प्रोबेबली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई एम इन द फेज जहाँ पे मुझे चीज़ें पता भी है और चीज़ें काम कर भी रही है। समटाइम्स आई फील जब लॉसेस होते हैं कि क्या सच में काम कर रही है। तो कुछ फ्लॉजेस है अभी भी मेरे अंदर जो रिकवर करने पड़ेंगे या जिनको सुधारना पड़ेगा। आई एम फीलिंग लॉसेस, आई एम मेकिंग लॉसेस फ्रॉम लास्ट 2-3 days। आज भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है एंड टेक्निकली आई हैव ब्लोड माई अकाउंट जो $100 का हमने स्टार्ट किया था। कल के वीडियो में आई वाज सेइंग कि आई वुड मेक दिस पॉसिबल और इस अकाउंट को हम रिवाइव करेंगे, बट हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट आई हैव ब्लोड माई अकाउंट। सो द रीज़न बीइंग उसके पीछे क्या था, ओवर ट्रेडिंग हुई नो डाउट, बट मार्केट वॉज नॉट वेरी गुड एंड बेसिकली जब मार्केट सही नहीं चल रहा है तो आई शुड हैव स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम द ट्रेडिंग। द मिस्टेक आई मेड yesterday, the same mistake I made today also. The reason behind that is मार्केट कंसोलिडेशन में था, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी एंड ऐसे सिचुएशन में बेटर चीज़ ये है कि आई शुड हैव डिस्कनेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द मार्केट एंड थोड़ा टाइम ना ट्रेड करता, आज नहीं करता या कल करता, इट वुड बी अ बेटर चॉइस। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या जो मैंने मिस्टेक करी वो आई वुड लाइक टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने नोटिस किया एक पैटर्न जब मैंने लॉसेस किए हैं उसके अंदर क्या है। दूसरी चीज़ जो लॉसेस हुए उसके अंदर दो मेजर रीजंस है। फर्स्ट एक पैटर्न है जो मैंने नोटिस किया इन माय ट्रेडिंग और दूसरी जो चीज़ है वो है स्पेसिफिकली ओवर ट्रेडिंग। तो पहली जो चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, आई वॉज ट्रेडिंग इन अ ऑफ सेशन टाइमिंग्स। जैसे मेरे पास अभी ट्रेड करने के लिए टाइम नहीं है ड्यू टू माई जॉब लाइफ। तो मॉर्निंग में आई नो कि मॉर्निंग में 7-7:30 के आसपास मार्केट एक अच्छा मूव देता है। आई वॉज ट्राइंग टू इनकैच दैट। तो वो एक फोमो होता है काइंड ऑफ कि अभी ट्रेड कर लेता हूँ फिर बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा, एक बार जॉब पे जाने के बाद में शायद एनवाई सेशन में ही मार्केट को देख पाऊँ। तो उस चक्कर में नो डाउट मार्केट यूज टू गिव अ मूवमेंट इन मॉर्निंग 6 to 7 AM उस टाइम पे, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग भी बहुत होती है उस टाइम पे। एंड जो उसके बाद का टाइम है जब मैं ब्रेक पे आता हूँ 9-9:30 के आसपास, वो टाइम में भी आई मेड सम लॉसेस। एंड उसके बाद लंदन सेशन जब शुरू होता है ऑलमोस्ट 12:30 के बाद, उस टाइम पे मार्केट एक अच्छा मूव देता है, बट उस टाइम के बाद में कुछ 1:30-2 बजे आई एम एबल टू सी द मार्केट जब मेरा लंच ब्रेक होता है। तो ये जो टाइमिंग्स है जहाँ पे मार्केट एक्चुअली मूवमेंट देता है बट मैं अवेलेबल नहीं हूँ वो ट्रेड करने के लिए, तो जो मुझे मूवमेंट लगता है निकल गया है, अब ये मूव यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, तो आई वॉज ट्राइंग टू इनकैच दोज मूव्स एंड बिकॉज ऑफ दैट आई मेड सम लॉसेस। एंड उसके बाद जब एनवाई सेशन में वापस आया तो ट्रेड मार्केट कंसोलिडेशन में था, रिजेक्शन पे था, सिग्नल्स मिल रहे थे कि वहाँ से सेल हो सकता है या बाय हो सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई टुक सम ट्रेड्स, बट मार्केट वाज एक्चुअली ओनली एंड ओनली हंटिंग द स्टॉप लॉसेस। ओके, तो उसके चलते आई मेड सम लॉसेस टुडे। तो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे बेटर करनी पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज कि ऑफ सेशन टाइमिंग्स में ट्रेड नहीं करना है, सब सेशन टाइमिंग्स में ट्रेड करना है। दूसरी चीज़ की ओवर ट्रेड नहीं करना है। तो फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स आई मेक श्योर कि इस चीज़ों में सुधार आए। तो जो ट्रेड काउंट होगा मेरा वो रिड्यूस करेंगे, 1 से 2 ट्रेड दिन की करेंगे, वो भी एनवाई सेशन में आने के बाद, बिकॉज आई हैव नो चॉइस अदर दैन डूइंग दैट, बिकॉज आई हैव not having a backup money. So the thing is, I only have a limited cash flow.
जिसके चलते मैं ट्रेड कर सकता हूँ। एंड अब मैं फंडेड अकाउंट भी ले सकता हूँ, फंडेड अकाउंट्स में मैंने ट्रेड किए हैं और बुलशिट लोग प्रॉफिट्स करने के बाद में विड्रॉल देने के टाइम पे अकाउंट टर्मिनेट कर देते हैं। ये मेरे साथ 3 बार हो चुका है फंडिंग पिप्स के साथ। So because of that, I decided to put that money instead of buying the funded accounts. I decided to put that money in my live trading account and उससे मैं ट्रेड करूँ जिससे कि एटलीस्ट 1000-2000 जितना भी बनता है $10 $20 दैट आई कैन विड्रॉ विदाउट restrictions। तो ये चीज़ की वजह से मैंने अपना अकाउंट बनाया। So this day onwards, I have deposited some extra money right now again in account and उसको हम discipline way में ट्रेड करेंगे from this day, okay? तो लेट्स स्टार्ट। मैं कुछ चीज़ें स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जो मैंने आज मिस्टेक करी एंड फिर वीडियो को करते हैं ख़त्म। ऑल राइट, तो दिस इज़ द चार्ट ऑफ ट्यूसडे जहाँ पे हमने आज के ट्रेड डिस्कस किए। तो देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स रही और क्या लॉजिक्स थे मेरे ट्रेड के पीछे जो मैंने लॉसेस किए आज, ठीक है। इवेंचुअली जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने अल्टीमेटली, ये कल का यहाँ पे हमने ट्रेड इन कैश किया था, मार्केट ने एक हाई लगाया फिर रिवर्स किया थोड़ा बहुत। 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। मार्केट यहाँ कहीं कंसोलिडेट कर रहा था और 6:30-7 बजे के आसपास आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट द मार्केट, जो मैंने ऑफिस को जाने से पहले जस्ट ट्रेड किया। तो रीजन बीइंग कि एक हाई बनाया, फिर पुल बैक लिया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर कंसोलिडेट किया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो हाई पॉइंट है मार्केट का, रिजेक्शन जो यहाँ पे मार्क किया उसको मार्केट रिटेस्ट करने या उस टारगेट तक हिट करने मार्केट वापस जाएगा। ऑन दैट लॉजिक यहाँ पे आई वाज कंसिस्टेंटली बाइंग, जिसके मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो इधर किधर तो मैंने बाय किया एक एंट्री एंड इस कैंडल ने उसका एसएल खाया अल्टीमेटली। उसके बाद थोड़ा इसको जूम इन करेगा, ओके। तो एज यू कैन सी इधर किधर तो इस कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस खाया, फिर उसके बाद वापस एक पुल बैक दिया और ये जो मोमेंट है यहाँ पे मैंने वापस से बाइंग की थी, जो फिर इस कैंडल ने हंट किया। ये जो दिख रही कैंडल, आई वाज थिंकिंग कि जैसे भी ये एक लो लिक्विडेट कर दिया मार्केट ने, वापस सपोर्ट फॉर्म किया है, फिर वापस रिजेक्शंस बनाया नीचे की तरफ से, तो आफ्टर दिस कैंडल आई हैव एंटर्ड अगेन एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा प्रॉफिट देता है, फिर एक कैंडल आती है, स्टॉप लॉस हंट करता है एंड देन वापस मार्केट ऊपर जाती है। तो सस्टेन कर लेता तो शायद वापस मार्केट प्रॉफिट देता, बट स्टॉप लॉसेस हंट करने के बाद में क्या ही मतलब उस ट्रेड का जो तुम्हारे काम में आया। और जैसा कि आप देख सकते हो आगे जाके एक्चुअली मार्केट ने वो टारगेट दिया जो हमने मार्क किया था या इस हाई पॉइंट तक का। सो बेसिकली आई वाज एक्सपेक्टिंग द ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल राइट फ्रॉम हियर, जिससे कि मैं इसको यहाँ तक टारगेट कर रहा था एंड ये जो लेवल्स है उसने हमारे स्टॉप लॉसेस हंट किए। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग विथ मी और क्या ये सबके साथ हो रहा है या कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट एक दिन प्रॉफिट, फिर ये सब चीज़ें। कंसोलिडेशन बहुत बुरी तरीके से था जो कि मार्केट ने स्टॉप लॉसेस के चलते हंट करके अल्टीमेट उसके बाद में जाके मार्केट ने टारगेट दिया। तो आई वुड कंसिडर दिस ट्रेड डायरेक्शन वाइज वाज ओके, बट द थिंग इज कि जो कंसोलिडेशन है दैट कुड बी पॉसिबली बिकॉज ऑफ द ऑफ टाइमिंग्स ऑफ द मार्केट। जब एक्चुअल मूवमेंट मार्केट में होता है सेशन ओपनिंग या सेशन क्लोजिंग के टाइम पे, तब आई वाज नॉट एबल टू ट्रेड, बिकॉज ऑफ दैट शायद ये चीज़ हो रही है। तो मुझे वो चीज़ ट्रेड करना बंद करना पड़ेगा। सो देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद हाई पॉइंट रिजेक्शन, देन उसके बाद रिजेक्शन। तो दिस वाज द सिचुएशन जहाँ पे आई वाज नॉट एबल टू लुक एट द मार्केट या आई वाज एक्चुअली सीन शायद, हाँ, 1:30-2 बजे के आसपास ना, 1:30-2 बजे के आसपास दिस इज द पॉइंट वेयर आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट द मार्केट, जहाँ से बाइंग या सेलिंग करने का सोच रहा था। जैसे अभी देखो क्या है कि एक H1 के टाइम फ्रेम से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, एक अच्छा खासा सॉलिड कैंडल बियरिश दिया, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया एंड वापस सेल डाउन करेगा इस उम्मीद में। ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनाया है मार्केट ने इस रिजेक्शन के बाद, आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग दिस कैंडल मूव हियर और हमने सेल ट्रेड्स इनिशिएट किए यहाँ पे 2-3, उसके बाद द कंटिन्यूसली स्टॉप लॉसेस हिट हुए। जैसे कि यहाँ इनिशिएट किया, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर यहाँ इनिशिएट किया, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर वो ट्रेड में कर नहीं पाया। तो इवेंचुअली एट दिस पॉइंट आई वाज एक्चुअली प्रीटी मच इन द लॉस। फिर उसके बाद जब एनवाई सेशन में हम वापस आए तो इधर इस मूव में
दिस वाज द पॉइंट जहां से मार्केट ने एक्चुअली H1 के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन लेके नीचे गिरा था। तो आई वाज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि उसके बाद मार्केट हमें एक अच्छा मूव सेल साइड में निकाल करके देगा इधर से, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन सेलिंग एट दिस पॉइंट। जैसे इस रिजेक्शन पे हमने सेल किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड जब ये कैंडल ऊपर की तरफ बुलिश गई, हमने यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री की आफ्टर दिस एंगल्फिंग कैंडल कि अभी ये जोन आउट हो चुका है एंड नाउ इट विल फायर इसके बाद में कंटिन्यूसली, क्योंकि देखो रिजेक्शन लिया, क्लीन कैंडल बनाई सेल साइड में, लेकिन कोई विक्स नहीं है ऊपर के साइड। तो बिकॉज ऑफ दैट आई वाज लुकिंग एट द बाय साइड, यहाँ पे बाय इनिशिएट किया, मार्केट ऊपर गई एंड ये रेड कैंडल ने वापस लिक्विडेट किया। तो डे हाई पॉइंट जहाँ पे मार्केट ने बनाया था उसको लिक्विडेट करके 5 मिनट का कैंडल मुझे अंदर की तरफ क्लोज करके दिया, ऊपर की तरफ अच्छा खासा रिजेक्शन ले करके। एट दिस पॉइंट आई थॉट कि यहाँ से एक सेल इनिशिएट हो सकता है। हमने सेल ट्रेड यहाँ पे किया, अकाउंट को होल्ड किया, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर एक्चुअली आई लॉस्ट माई अकाउंट। एंड उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो, जो बाय ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था उसका टारगेट एक्चुअली था 48.28, जो यहाँ कहीं पे पड़ता है, जो हिट हो गया इवेंचुअली। सो डायरेक्शन वाइज एंड एग्जीक्यूशन वाइज उतना मुश्किल या उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, बस दो चीज़ें कंट्रोल करनी है। दैट इज द फर्स्ट वन इज कि ऑफ सेशन टाइमिंग्स में ट्रेड नहीं करना, एंड दूसरी चीज़ की ट्रेड काउंट कम करना है। अगर ये दो चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे तो पॉसिबली आई वुड बी एबल टू मेक गुड प्रॉफिट्स आउट ऑफ द मार्केट, एंड ये धीरे धीरे होगा। अभी के लिए तो हम जस्ट टेस्टिंग माई स्किल्स बैक टेस्ट करके, ये दिस इज द फिफ्थ डे जहाँ पे 4-5 दिन हो रहे हैं मुझको वापस ट्रेडिंग को लाइव स्टार्ट करके या लाइव प्रॉपर अकाउंट पे ट्रेड करके। तो ये कुछ चीज़ें मैं अपने आप में नोटिस कर रहा हूँ, इनको और सुधारना है, बेटर करना है। देखते हैं धीरे धीरे आगे कैसे जाता है। तो